नमोऽरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर मूक माटी में हमारा जो विषय चल रहा है इस समय, वो सेकंड खंड है, जो शब्द के बारे में ज्यादा शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, है ना। तो खाली शब्दों पर नहीं जाना, शब्दों के पीछे जो अभिप्राय है उसको पकड़ने की कोशिश करना। उस अभिप्राय को जान के ही, बताने वाले के अभिप्राय को जानकर ही हम अपनी जर्नी डिसाइड करते हैं, हमें क्या रास्ता चुनना है, हमें उसकी बात को मानना है कि नहीं मानना है ना। कई बार बहुत चिकनी चुपड़ी बातें भी, उसके पीछे का अभिप्राय अगर हमें समझ में आ जाए, तो हम उसकी बात फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमें फंसाना चाह रहा है। ठीक। तो ये क्या है, शब्द तो बहुत मीठे थे, लेकिन पीछे की जो अभिप्राय था, बोध हुआ जब कि इसकी बातों में नहीं फंसना। ऐसे ही हमारे जो आचार्य हैं, वो भी शास्त्र में बहुत सारे शब्द लिख गए, राइट। लेकिन सारे शब्द हमारे किसी काम के नहीं है अगर हमें उनका अभिप्राय नहीं मालूम होगा तो अभिप्राय जानकर फिर हम अपनी रास्ता चुनते हैं कि हाँ, ये जिस रास्ते पर चले, जो ये हमें बात कह रहे हैं, उस पर खुद भी चले और हमें भी चलने को कह रहे हैं, तो हमें चलना चाहिए। ठीक। तो ये जो पूरा खंड उसी से रिलेटेड है कि हमें डीप मीनिंग समझाए जा रहे हैं, बात को किस तरह से अंदर तक उतारना है। फिर यहाँ पर चर्चा शुरू हुई थी कि अब शिल्पी को माटी को रौंदना है ना। और रौंदने के लिए अब हाथ इनफ नहीं है, क्योंकि माटी बहुत सारी है, बहुत बड़ा अगर ढेर हो माटी का, तो उसको हाथ से नहीं किया जा सकता। और पहले के टाइम में ऐसा कोई मशीनें नहीं थी जिनमें कि उसको गूंथने के लिए रख दिया जाए, है ना। तो क्या यूज होगा, पैर यूज होंगे, है ना। तो फिर जो लेखक है वो पैर और हाथ के कंपैरिजन पर आ गए, राइट। जब भी हम कोई चॉइसेस चुनते हैं लाइफ में, तो हमेशा ये कहा जाता है कि इसने इस रास्ते पर कदम बढ़ा दिए, भले ही कहीं गए नहीं है, कोई रास्ता ऐसा सच नहीं है ना। मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा देने का क्या मतलब है यहाँ पर, मोक्ष मार्ग को आचरण में लाने का डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। उसको कैसे कहते हैं हम, उस दिशा में चल पड़ा, कदम बढ़ा दिए। तो कदमों का, या ये कहिए कदम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं आचरण को, है ना। तो उसकी वैल्यू, जिसको कि हम शील भी कहते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। उससे हमारे अंदर में पवित्रता आती है। और हाथ क्या है, हाथ तो जरा सा काम किया, नहीं किया तो ऐसा कहा जाएगा कि ये कायर है, ये तो आलसी है, हाथ पे हाथ रख कर बैठा है ना। और कुछ कर दिया तो हम तो अपने हाथ की खाते हैं, ऐसा कहने में आता ना, हम तो अपने हाथ की खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने हाथ से ही कमा रहा है, लाइक हर चीज हाथ से कर रहा है। दिमाग चलाने में भी जो कमाई होती है, उसको भी क्या कहते हैं, अपनी मेहनत की। हाथ मतलब मेहनत, है ना। तो दोनों को समझने की बात है, डीप जाने की एक सोच दी है हमें। कि कर की बात आई तो कर को उन्होंने कहा किस डायरेक्शन में ले गए, और पाँव की बात आई तो पाँव से भी उन्होंने हमें डेप्थ बता दी कि पाँव हमारे आचरण को बताते हैं, ठीक है ना। तो पावनता से मिलता है, पावनता मतलब झुकने से हमारे अंदर क्या आती है, पवित्रता, पावनता आती है। ठीक। अब
जब उसने पैर रखने की, पैर से दलना है, पैर से गूंथना है ना? तो पैर तो लगाने ही पड़ेंगे। लो यकायक यह क्या घटने को, श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा, शिल्पी का दाहिना पद चेतना से रहित हो रहा है। खून का बहाव था जिसमें, उस पद में अब खून का जमाव हो रहा है। और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है, पद पद पर प्रार्थना करता है प्रभु से कि पद अभिलाषी बनकर पर पद पात न करो, उत्पात न करो, कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करो, हे प्रभु, हे प्रभु। और यह कैसे संभव हो सकता है? शांति की सत्ता सती माँ माटी के माथे पर पद निक्षेप, क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात है ये, प्रेम वत्सल शैल पर अदय का परिपात है ये। सुख शांति से दूर नहीं करना है इस युग को, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना है। तो क्या है ये? व्यथा है शिल्पी के अंदर की। ठीक है। तो क्या होता है, जब हमें गृहस्थी में भी हम लोगों ने बहुत बार ये चीजें महसूस करी हैं, है ना? कई बार हमें अम, मजबूरीवश हिंसा करनी पड़ जाती है। अग्नि जलाना, पानी ढोरना, है ना? और कुछ नहीं तो आ, अम, एक मतलब दो इंद्रिय जीवों का भी घात जो है बड़ी आसानी से गृहस्थी में होता है ना? और सोचो तो जो किसान खेती करता है ना? उसको कितना ज्यादा जो हल चलाते हैं उसमें कितने कीड़े उस समय पर मर जाते हैं, राइट? तो ये सब करना करना अगर कोई अहिंसक है और उसके अंदर करुणा है भर भर के, तो सोचो उसको कितनी तकलीफ आती होगी हर बार ये काम करने में, है ना? तो ऐसा ही वो शिल्पी भी क्योंकि अहिंसक है, ठीक है ना? उसकी अहिंसा तो हमने देखी जब उसने कुएं में बाल्टी डाली थी, राइट? और वह बाल्टी को, वो गांठ तक उसने पूरी कोशिश करी खोलने की कि मैं ये गांठ वाली बाल्टी पानी की कुएं में नहीं डालूंगा, क्योंकि छलकने से बाकी जीवों को इससे तकलीफ होगी। तो इतना दूर तक वह सोचने वाला शिल्पी है। और आज उसको क्या करना पड़ रहा है? उस माटी को पैरों से कुचलना पड़ रहा है ना? तो उसके अंदर से यहाँ पर क्या कहा, यकायक यह क्या घटने को, है ना? कुछ घटित हो रहा है उसके अंदर। क्या हो रहा है? श्वास का सूरज वह अस्ताचल की ओर सरकता सा, उसकी सांसें जो हैं रुकने को हैं, उसको इतना धक्का लग रहा है अंदर में कि उसकी जैसे सांसें ही रुकने को हैं। और तो और सांसें रुकने को हैं, साथ ही साथ जो दाहिना दाहिना पाँव मतलब राइट फिट जो उसको पैर रखना था, चेतना से रहित हो रहा है, एकदम सुन्न पड़ गया। खून का बहाव था जिसमें, अब क्या हो गया? खून का जमाव हो रहा है, एकदम पैर ठंडा पड़ गया कि ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, है ना? और दूसरा पद कुछ पदों को कहता है। दूसरा पद यहाँ पे लेखक अपने तरीके से कह रहे हैं। दूसरा पद मतलब दूसरा पाँव कुछ पदों को कहता है। तो यहाँ पर जब हमने अम, देखा था पहले खंड में, रस्सी को डालना था, है ना? तो रस्सी के साथ साथ दांतों को भी बोलते हुए दिखाया था, है ना? जिह्वा को बोलते हुए दिखाया था, जिह्वा ने रस्सी से बात करी थी, राइट? तो इसी तरह से हाथों को दिखाया। तो एक तरह से जो शिल्पी के ईच एंड एवरी अंग को एक अलग अलग कैरेक्टर की तरह से बताया गया है। ठीक है। अभी आगे और देखने मिलेगा। यहाँ पर किसकी चर्चा चल रही है? पैरों की। शिल्पी का पैर कहता है, क्या कहता है? पद पद पर प्रार्थना करता है, बस अंदर से उसके प्रेयर निकलती जा रही है। क्या कह रहा है कि मैं पद अभिलाषी बनकर पर पद पात न करूं, उत्पात न करूं। ठीक है। कि पद अभिलाषी, पैर रखने की इच्छा करने वाला, पैर, या कह लीजिए पद अभिलाषी उसे भी कहते हैं जब हम कोई पद की चाह करें, है ना? और उसमें ये ना देखें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, हम किसी का दमन तो नहीं कर रहे, दबा तो नहीं रहे। अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए हम दूसरे का
दमन तो नहीं कर रहे, है ना? तो ऐसी भावना अंदर से इस शिल्पी को आ रही है कि उसे दबाना पड़ रहा है माटी को, किसके लिए? अपनी इच्छा के लिए, अपना कार्य को पूरा करने के लिए, है ना? क्योंकि उसको कलश बनाना है, घड़ा बनाना है, तो उसको यह कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन वो नहीं चाहता, तो अंदर से प्रेयर निकल रही है कि हे प्रभु, ये कैसे करूं मैं? कभी भी किसी जीवन को पद दलित नहीं करूं, मैं उसे पैरों से ना दबाऊं। ऐसा उसके अंदर से भाव आ रहा है। कैसे संभव हो सकता है? शांति की सत्ता, सती माँ माटी के माथे पर पद निक्षेप। समझ रहे हैं आप? इसके अंदर कैसे भाव आ रहे हैं? माँ माटी, माटी को माँ कह रहा है, और शांति की सत्ता, वो किसी को कुछ नहीं कहती, अपना जीवन शांति के साथ निकाल रही है। मैं उस सती माँ माटी के माथे पर पद रखूं, पद निक्षेप। तो ये कैसा है? क्षेम कुशल क्षेत्र पर प्रलय की बरसात। जैसे सब जगह बहुत शांति से लोग रह रहे हैं, और वहां पर प्रलय कोई कर दे, जैसे जापान में हुआ था ना, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाल दिए गए, है ना? आज की डेट में जो यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, तो जनता को, जो जनता आराम से जीवन जी रही थी, उनके ऊपर बैठे बिठाए प्रलय की बरसात हो रही है ना? तो जिसके अंदर अहिंसा है, उसको तो यही लगेगा ना कि वो इस प्रलय का कारण ना बने। प्रेम वत्सल शैल पर अदय का पविपात है। प्रेम वत्सल शैल मतलब, शैल मतलब होता है पत्थर या चट्टान कह लीजिए, कि जो प्रेम का पत्थर है, प्रेम की पहचान है, उस पर अदय का पविपात। अदय मतलब दया रहित होना, दया रहित यानी कठोरता की बरसात ना हो। ठीक है? पविपात मतलब उसका आघात ना हो। ठीक है? उस शैल पर अदय का घात ना किया जाए। ठीक है ना? उसके अंदर की भावना कह रही है। सुख शांति से दूर नहीं करना है इस युग को। जैसे लोग जी रहे हैं सुख शांति से, वैसे ही जीते रहें। उनको तकलीफ देने की कोई इच्छा मेरी नहीं है, और दुख क्लांति से चूर नहीं करना। तो यहाँ पर एक शिल्पी के माध्यम से एक अहिंसक व्यक्ति की क्या अभिलाषा होती है, वो बताया जा रहा है। अगर किसी के अंदर पद अभिलाषा हो, और वो ये ना सोच रहा हो कि उसकी वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचती है ना, तो समझिएगा कि उसके अंदर अभी भी उस लेवल की अहिंसा नहीं आई है ना? तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में इसको उतार कर देखना है कि हमारे अंदर किस लेवल की अहिंसा है। हमारे द्वारा किसी का दमन तो नहीं हो रहा है, हम सबको जीने देना चाह रहे हैं कि नहीं? महाराज जी लोग तो ये तक कहते हैं कि अगर हमारे कोई सेवक है ना, हम उसको बिना वजह, पहली बात तो वेतन में कोई कमी ना रखें, उससे अननेसेसरी एक्स्ट्रा काम ना कराएं। भले ही हम पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन उसका यही ध्यान नहीं रख रहे कि उससे काम हो भी पा रहा है कि नहीं। लेट से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या थक गया, फिर भी हम कहे जा रहे हैं बस बस ये और कर दो, ये और कर दो, है ना? तो बिल्कुल भी मतलब उसकी क्या हालत है, उस तरफ कोई मतलब नहीं है। हमारा काम होना चाहिए, हम पैसे दे रहे हैं ना, काम तो करना ही पड़ेगा। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। ये भी क्या है? एक हिंसात्मक प्रवृत्ति है। हम सोचते हैं कि हमने चींटी को नहीं मारा तो हम अहिंसक हो गए, लेकिन हम अगर दूसरे के दिल को नहीं, मतलब दिल को दुखा रहे हैं, तो भी हम अपने आप को अहिंसक नहीं कह सकते। इस तरह की सोच आनी चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल पहले भी दिया था, जब गधे की पीठ पर छिल जाती है माटी की, माटी को ढोने के कारण, तो माटी सोचती है मेरी वजह से गधे की पीठ छिल रही है, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, है ना? तो वो एक उदाहरण लिया गया, ये दिखाने के लिए कि कंपैशन जब होता है, तो किस तरह के भाव अंदर आते हैं, किस लेवल के भाव आते हैं। हमें अपने अंदर कभी भी अपनी, जिसे कहते हैं ना, आचार्य कहते हैं कि अपनी तारीफ मत करो, है ना?
और अपने अंदर अपने को अच्छा बनाना है तो अपनी कमी ढूंढो, राइट? तो अगर हम अपनी ही तारीफ खुद करते रहेंगे तो हम कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है ना? अगर माटी यही कहते रहे कि मेरे मैं तो चल भी नहीं पाती, मैं तो खुद कुछ नहीं कर रही, मेरी वजह से थोड़े ना किसी को कुछ तकलीफ हो सकती है, मैं तो अपने में बड़ा शांत रहती हूँ, है ना? खुद ही खुद अपनी तारीफ करती जाए तो उसे दूसरे का दुख नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना? दूसरे का दुख किसको दिखता है? जिसे अपने अंदर अपनी कमियां दिखती हैं, मेरी वजह से उसका ये पीठ छिल रही है, मेरे में अंदर ये क्वालिटी नहीं होती घड़ा बनने की, या मेरे को शिल्पी को मेरी ज़रूरत नहीं होती, तो शायद मैं आज इसकी तकलीफ का कारण नहीं बनती। इतनी दूर तक उसकी सोच जा रही है। सोचने से मतलब है, यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे कि अब वो माटी अपना काम छोड़ दे। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि शिल्पी उसको रौंदना बंद कर दे, है ना? लेकिन भाव तो आ सकते हैं ना। हम दूसरे के दुख में कारण बन रहे हैं, ऐसे भाव तो ला सकते हैं, ठीक है ना? तो बस वो भाव ही लाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अभी और आगे बहुत सुंदर-सुंदर चर्चाएँ चलने वाली हैं। फिर क्या कहा? अब जब उसके अंदर ये भाव आ रहे हैं तो क्या हुआ? माटी में उतावली की लहर दौड़ आती है, स्थिति आंवली की भी जहर छोड़ जाती है कि यहाँ से अब आगे क्या घटता है पता नहीं। उस घटना का घटक वह किस रूप में उभर आएगा सामने, और उस रूप में आया हुआ उभार वह कब तक टिकेगा, उसका परिणाम किमात्मक होगा, यह सब भविष्य की गोद में है। परंतु भवन भूत भविष्यवेत्ता भगवद बोध के बराबर भास्वत है। तो अभी क्या है? माटी के अंदर सोच चल रही है, लहर दौड़ रही है उतावली की, क्योंकि उसको तो अपने को ऊपर उठाना है, पद दलिता से कलश बनना है ना? तो उसको किसी भी तरह का रौंदना जैसी कुदाली से उसको खोदा गया, माथे पर वार किया गया, दुख हुआ, लेकिन उसने उसे दुख नहीं माना। जैसे एक शिष्य अपना पूरा समर्पण गुरु को देता है और गुरु उसको जैसा कहता है, भूखे रहना, है ना, उपवास कर लो तो करेगा, खड़े होके इतनी कायोत्सर्ग करो, इतनी घंटे की तपस्या करो, उपास ध्यान करो, सब करता है ना? उसमें कोई वो दुख नहीं मानता। ऐसे ही माटी भी अंदर से क्या चाह रही है? बस मेरा कैसे भी कल्याण हो जाए। तो माटी में उतावली की लहर दौड़ आ रही है। स्थिति आवली, आवली होता है बहुत शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना? तो जहर जो है छोटा सा भी, आवली मतलब थोड़ी सी भी स्थिति का हो तो अ, तकलीफ का कारण बन जाता है। ऐसे ही माटी की जो उतावली है वो उसको तकलीफ दे रही है। और क्या चल रहा है उसके अंदर? कि क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा, है ना? शिल्पी के अंदर जो ये ख्याल आ रहे हैं, और उसने मुझे अभी तक रौंदा नहीं, उसका पैर रुक गया, तो उस देख कर उसके माटी के अंदर तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। क्या? ये जो घटना अभी घटी, है ना, अभी बोला था ना यहाँ पर कि यकायक यह क्या घटने को, यानी कुछ घट रहा है। तो क्या कहा? उस घटना का घटक वह किस रूप में उभर आएगा सामने, कि क्या होने वाला है, किस रूप में सामने आएगा, और उस रूप में जिस रूप में आया भी, तो वह उभार कब तक टिकेगा? जो होने वाला है, जो डिसीजन वो शिल्पी लेगा, तो वो कितनी देर तक उस पर टिका रह सकता है ना? उसका परिणाम किमात्मक होगा। किमात्मक, किम मतलब संस्कृत वर्ड किम मतलब कैसा, उसका परिणाम कैसा होगा, यह सब भविष्य की गोद में है। मतलब कि ये सब फ्यूचर में होने वाला है। अभी तक कुछ घटना ऐसा सच घटी नहीं है ना? लेकिन माटी को भविष्य में क्या घटने वाला है उसकी क्यूरोसिटी हो रही है, क्योंकि उसके अंदर क्या चल रहा है? उतावली चल रही है कि बस मेरा जल्द से जल्द कल्याण हो जाए, है ना? तो क्या कहा? परंतु भवन भूत भविष्य वेत्ता भगवत बोध में बराबर भास्वत है, ठीक है? जो फ्यूचर में होना है वो केवली को तो मालूम है ना। तो कहा भवन मतलब प्रेजेंट, भूत पास्ट, भविष्य, वेत्ता जानने वाला,
तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले भगवत बोध में बराबर भास्वत है। भास्वत मतलब दिख रहा है। फ्यूचर का परिणाम माटी को भले ही अंदर से उतावली हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना, कब तक टिकेगा, लेकिन जो होना है, होनहार है, वो तो होगी ही, है ना। तो जो शिल्पी ने डिसीजन लेना है वो तो लेना ही है। माटी को रौंदेगा तो है ही, लेकिन फिर भी माटी को अंदर से उतावली हो रही है, तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। माटी की वह मति मंदमुखी हो मौन में समाती है। म्लान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है मौन को। पदों को आज्ञा देने में पूर्णतः असमर्थ रहा, और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। ठीक? तो माटी की वह मति मतलब माटी का जो माइंड है ना, माटी के मन क्या है, मंदमुखी हो मौन में समाती है। अब एकदम शांत हो जाती है माटी। एक बार को तो उतावली हुई थी, तरह तरह के क्वेश्चन आने लगे थे, है ना, लेकिन अब माटी की मति या बुद्धि, मन शांत हो जाता है, एकदम से वो मौन में चली जाती है। ठीक है। मलान बना शिल्पी का मन भी नमन करता है मौन को। शिल्पी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो दुखी मन से, अब उसका जो मन दुखी हो चुका है, वह भी क्या कर रहा है, नमन करता है मौन को, यानी मौन को एक्सेप्ट कर लेता है, चुप हो जाता है। और पदों को आज्ञा देने में पूर्णतः असमर्थ रहा, और मन के संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। तो क्या कह रहे हैं, मन भी नमन करता है मौन को, तो मन में अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मन शांत हो जाता है। अब मन शांत हो गया तो आगे डायरेक्शन कैसे मिलेगी हमारे। हम जब भी कुछ कार्य करते हैं, चाहे हम एक बुक भी उठाते हैं, गिलास पानी भी उठाते हैं, है ना, कुछ भी कार्य करते हैं, तो हमारा ब्रेन, हमारा मन आज्ञा करता है हाथों को, पैरों को, है ना, ये करो, इधर चलो, है ना, ये उठाओ, ये रखो। तो अब अगर मन ही कुछ ना कहे, तो पैर भी क्या करेंगे, मन का संकेत पाए बिना भला मुख भी क्या कहे। मुंह भी कुछ नहीं कह रहा, पैर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन नमन कर रहा है किसको, मौन। मन से उसके मलानता की वजह से, दुख की वजह से कुछ कहा नहीं जा रहा। इस पर रसना कह उठी कि अनुचित संकेत की अनुचरी रसना ही वह रसातल की राह रही है। यानी जो जीव अपनी जीव जीतता है, दुख रीतता है उसी का, सुख में जीवन बीतता है, चिरंजीव बनता है वही, और उसी की बनती वचनावली स्वपर दुख निवारिणी संजीवनी बटी। समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर, या टफ लग रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है ना, अंदर ही अंदर मौन ले लिया दोनों ने, माटी ने भी और शिल्पी ने भी। इस पर रसना कह उठी, रसना मतलब अंदर ही अंदर, मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर में जो जीभ है वो क्या कह रही है, अनुचित संकेत की अनुचरी रसना ही वह रसातल की राह रही है। रसना मतलब जीभ, जीभ से हम बोलते हैं, है ना। तो अनुचित संकेत मतलब जो गलत वर्ड है, गलत बात कहना, गलत मतलब से कहना, गलत अभिप्राय, है ना। तो ऐसा अगर गलत संकेत को रसना फॉलो करती है, तो क्या है वो रसना, रसातल की राह ले लेती। ठीक है। तो जो कड़वा बोलता है, गलत बोलता है, व्यंग कसता है, किसी की मजाक बनाता है, वो क्या है, रसातल की ओर ले जाता है। इवन रसना इंद्रिय के वशीभूत जो अभक्ष का सेवन होता है ना, मांस भक्षण होता है, वह भी क्या है, नरक की ओर ले जाता है। मायाचारी में हम झूठ मुंह से ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो मायाचारी करते हैं, दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जो जीवन भर किसी को चुभने लगे। तो ये सब क्या है, ये रसातल की राह, नीचे की ओर ले जाने की राह है। ठीक। तो क्या कहा, यानी जो जीव
अपनी जीव जीतता है, दुख रीतता है उसी का। तो जिसने रसना इंद्रिय पर विजय पाली, उसका दुख बीत जाता है। रीतता मतलब दूर हो जाता है। सुखमय जीवन बीतता है, चिरंजीव बनता वही। ठीक है ना। जिसने बोलने की कला सीख ली, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, है ना, या नहीं जरूरत है तो नहीं बोलना, अपने हित मित प्रिय भाषा को यूज करना। ठीक है ना। ये तो शास्त्रों में भी आया ना, अपने को कैसा बोलना, अपनी भाषा समिति को यूज करना है। तो भाषा समिति क्या है? हित मित प्रिय बोलना। और वो कब पॉसिबल है? जिसने अपनी रसना इंद्रिय को जीत लिया, उसी का दुख दूर होगा। भले ही उसके जीवन में हमें दुख दिखाई दे, लेकिन वो दुख मानता नहीं है। ठीक है ना। जो हित मित प्रिय बोलने वाले हैं, वो कभी भी दुखों को दुख मानकर नहीं जीते। उनको लगता है कि ठीक है, समय है, निकल जाएगा। बहुत शांत, अपने आप में शांत रहते हैं। सुख में जीवन बीतता है और चिरंजीव, चिरंजीव मतलब जो लंबे समय तक अपनी आयु को पूर्णतः जीता है। जो जीभ का मिसयूज करता है, वो एक तरह से अपनी इंद्रियों का मिसयूज करता है, अपने अपने जीवन को रिड्यूस कर लेता है। बेसिकली अपने पुण्य को रिड्यूस कर लेता है। और जो कंट्रोल में बोलता है, अपनी जीभ पर कंट्रोल करता है, उसी की बनती वचनावली स्वपर दुख निवारणी संजीवनी वटी। दूसरों को भी जीवन दान दे दे, दूसरे के और अपने दुख को निवारने वाली उसकी वचनावली बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें एक तरह से सिखाया जा रहा है कि रसना इंद्रिय पर विजय पाना कितना जरूरी है। सिर्फ हमारे भोजन मात्र पर कंट्रोल का मतलब नहीं है यहाँ पर रसना इंद्रिय। यहाँ पर रसना का मतलब हमारे बोलने से है। हम कितना, कैसा बोलते हैं, है ना। चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये तीन बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, कुचली जाएगी माँ माटी। फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विधि कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। है ना। तीन चीज होती है। चलना, रेगुलर जो हम चलते हैं। अनुचित चलना, हमारी डायरेक्शन गलत है, हम गलत रास्ते पर चल पड़े। और कुचलना, कुचलना होता है किसी को रौंदना, है ना। किसी को, दूसरे को, जैसे गाड़ी चलती है तो वो जीवों को कुचलते हुए चलती है ना। या रास्ते में कोई जानवर या कुछ रास्ते में मरण को प्राप्त हो जाए, राइट। तो ये कुचलना। तो ये सब जब कुचलने की बात, यहाँ पर किसकी बात है? कुचलना, कुचलने की। कुचली जाएगी माँ माटी। फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, है ना। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि हमें पता है हमें गलत हो सकता है हमारे से, तो हम मौन रखना पसंद करते हैं। किस तरह से हाँ कर दूं इस अपराध के लिए, तो किस विधि कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। रसना और थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया। तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती, वह इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है। और थोड़ी सी अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है कि पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी। अब, अभी तक पदों की बात चल रही थी, पद कह रहे थे, फिर रसना कह रही थी, है ना। अब क्या है? महकती इस दुर्गंध को मतलब जो दुर्गंध उठने लगी अंदर ही अंदर, जलन की या तकलीफ की, है ना। तो उसकी दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया। मतलब कि नाक भी अवेयर हो गई, शिल्पी के हर एक पार्ट को बोल रहे हैं। तो नासा भी जनाब जो है शिल्पी की सिकुड़ने लगी, नहीं नहीं नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, बहुत अच्छा है कि पैर पूरा समर्थन क्या करती है, पैरों को पूरा समर्थन करती है
कि पैरों ने इस कार्य से विराम लिया, बहुत अच्छा किया। न्यायोचित है और पदोचित भी, करने लायक है, ऐसा ही करना चाहिए था पैरों को कि कुचलने का। मैं इस घृणित कार्य की को कभी भी अनुमोदना नहीं करती। माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती, है ना। तो यहाँ पर बता दिया कि घृणित कार्य कोई भी हो, उसका कृत कारित अनुमोदन तीनों से हम सपोर्ट कर सकते हैं, करना चाहे तो, है ना। तो यहाँ पर नासा जो है, नाक जो है, वो अनुमति भी नहीं दे रही कि हाँ ये करना चाहिए, क्योंकि अभी देखा था ना हमने कि उसकी सांस रुक रही है। सांस कहाँ से आती है? नासा से। तो नासा ही सपोर्ट नहीं कर रही, कह रही है हाँ ठीक है, अच्छा किया ये काम, पदों को तो ये काम से छुट्टी लेनी ही चाहिए। अब और क्या क्या पार्ट्स उसके कहते हैं। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्ण आभा को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं और द्वार बंद कर लेती हैं। इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आंखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। ये आंखें भी बहुत दूरदर्शिनी है, थोड़े में यूं कहूं, शिल्पी के अंग अंग और उपांग उत्तमांग तक उसी पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। ठीक। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जो शिल्पी का माथा था, है ना, अभी तक तो नासा ने कहा, फिर विशाल भानु, बाल भानु की भांति, बाल भानु मतलब जो रेड माथा, रेड रेड कलर होता है ना, थोड़ा सा लालिमा लिए हुए सूर्य, जब सबसे ऊपर आ जाता है फिर तो पीलापन बढ़ जाता है, स्टार्टिंग जब होती है तो थोड़ी लालिमा के साथ होता है। तो जो माथा है उसका बिल्कुल रेड हो चुका है। ठीक है। तो वह विशाल माथा भी अब विशाल बाल भानु की भांति जो है रेड रेड हो गया। जैसे होता है ना कई बार चेहरा भी लाल हो जाता है जब हम कोई काम करना नहीं चाहते, डर जाते हैं या अंदर ही अंदर बहुत चिंतित हो जाते हैं, तो हमारे चेहरे का रंग भी बदल जाता है। कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं और द्वार बंद कर लेती। तो आंखें भी क्या हैं, उन्होंने क्या किया, बाहर ना देखकर अब भीतर भेजती हैं, अंदर दूर में ना देखकर अंदर में देखती हैं, मतलब बंद कर लेती। आंखें बंद हो जाएं तो ऐसा नहीं है कि आंखें, आपने कभी नोटिस किया हो आंखें बंद होकर भी अगर हम बंद करते हैं तो हमें काला काला कुछ दिखता है, राइट। तो दिख तो रहा है, तो उसको क्या कहा यहाँ पर, भीतर की तरफ आंखें कर ली और द्वार बंद कर ली, है ना। तो आंखों से भी देखा नहीं जा रहा है, इससे यही फलित हुआ कि इस अवसर पर आंखों का अनुपस्थित रहना ही होनहार अनर्थ का असमर्थन है। जो अनर्थ होने वाला है ना, उसका असमर्थन मतलब उसका सपोर्ट आंखें भी नहीं कर रही। क्या चाह रही आंखें कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं, है ना, इसलिए आंखों ने द्वार बंद कर लिए। होता है ना ऐसा कि जिस चीज से हम नहीं समर्थन करना चाहते, हम वहां से अपना समर्थन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम नियम ले लेते हैं, हमें उस जगह पर जाना ही नहीं, वहां जो पाप हो रहे हैं हमारी तो सीमा है। करते हैं ना हम ऐसा। हम जो श्रावक के 12 व्रत आते हैं उसमें हम दि, अ, दिशाओं का नियम ले लेते हैं और डिस्टेंस का नियम ले लेते हैं, तो उसका पर्पस यही है कि वहां जो भी पाप हो रहा है मेरा कोई समर्थन उसको लेकर नहीं है ना। तो यहाँ पर भी आंखों ने अपने को वहां से हटा लिया कि मेरा इस अनर्थ में कोई समर्थन नहीं है। ये आंखें भी बहुत दूरदर्शिनी है, हालांकि बंद कर ली, लेकिन फिर भी वो समझ पा रही हैं कि क्या अनर्थ होने वाला है ना। थोड़े में यूं कहूं, शिल्पी के अंग अंग और उपांग, अंग अंग और उपांग मतलब जो मेन हाथ पैर हैं वो तो है ही, साथ ही साथ उपांग यानी आंखें, मुंह, रसना, जिह्वा और उत्तमांग, माथा वगैरह, सभी क्या है,
उसी पथ के पथिक बने हैं जिस पथ के पथिक पद बने हैं। ठीक है ना। सब के सब पद ने जैसे डिसाइड किया था स्टार्टिंग पद में, तो उनका जमाव रुक हो गया था, है ना, एकदम चेतना रहित हो गए, रुक गए। तो जैसे वो रुक गए, वो हिंसा नहीं करना चाह रहे, रौंदना नहीं चाह रहे, कुचलना नहीं चाह रहे, ऐसे ही कोई भी पार्ट शिल्पी का सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी क्या करेंगे? तो क्यूरियोसिटी आ गई ना अपन पढ़ने वालों के लिए भी, कि अभी क्या होगा, कैसे मनाएगा वो अपने आप को, है ना, या कोई और मनाएगा उसे आकर। ठीक है ना। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे, किसे? उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है? मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। इतनी गहरी गहरी बातें चल रही हैं यहाँ पर। अपने को भी अपनी बुद्धि को बढ़ाना पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। हमें ये बातें इन जनरल पढ़ें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती, लेकिन बहुत बड़े बड़े मैसेजेस दिए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। जब ऐसा कभी होता है ना, कि कोई मौन धारण कर लेता है, या सिचुएशन ऐसी है कि बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी भाव भंगिमा, आंखें कुछ कहती हैं, राइट, उसको क्या कहते हैं? मौन की भाषा। तो यहाँ पर मौन को भी एक कैरेक्टर बना दिया, है ना। तो मौन की भाषा जो समझता है, वही मौन से भी बड़ा है। ठीक है ना। जो मौन को समझे वो मौन से भी बड़ा होगा, ऑफ कोर्स। तो मौन को समझने का क्या मतलब है? माटी चुप हो गई, शिल्पी चुप हो गया, लेकिन कोई तो एक दूसरे को समझेगा ही ना। तो वो जो समझने वाला है वो मौन से भी बड़ा है। मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन गुनगुनाता है, उसे जो सुने। मौन गुनगुनाता है मतलब मौन भी कुछ कहता है। कभी ऐसा आप लोग के साथ घटित हुआ? कभी आपने किसी की चुप्पी को पढ़ने की कोशिश की हो? लाइफ में आई एम श्योर कि हर एक की लाइफ में ऐसा कभी ना कभी आता होगा। बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी भाषा को माँ समझ लेती है क्या कहना चाह रहा है। जानवर हैं जो पेट होते हैं, कुछ नहीं बोल पाते मुंह से, है ना, लेकिन फिर भी जो उसका ओनर है, उसका पालक है, रक्षक है, वो उसकी भाषा को समझ लेता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मौन को कोई समझ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। मौन गुनगुनाता है, और कौन बड़ा है मौन से? जो उसे सुन ले। ठीक है ना। तब ऐसे में मौन भी गौण हो जाता है। गौण मतलब छोटा बन जाता है। बड़ा उससे कौन बन जाएगा? जो उसे समझ ले। ठीक है ना। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है? हम्म। यहाँ पर किसी को कुछ शेयर करना है? कुछ समझ में आ रहा है? चल क्या रहा है यहाँ? आ, मुझे पूछना था प्रश्न। जी वर्षा जी। आपने बोला गौन मौन गौन हो जाता है, तो गौन मतलब चला जाता है, राइट? गौण मतलब छुप जाता है। दब जाता है, छोटा हो जाता है। गौण मतलब होता है अच्छा। जिसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हाँ, वही मुझे लगा, लाइक बादल, लाइक अब बादल आ गया, सूर्य दिख रहा था, बादल आ गया तो वो अंदर गौन हो हाँ गया, राइट? हाँ, ऐसा? सही है, बिल्कुल सही है। कि ठीक है, अब वो ठीक है। सूर्य की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही, उसकी जो चमक थी, उसकी जो तेज था, उसकी जो वैल्यू थी, वो कम हो गई, है ना। बादल के अंदर, ठीक है। हाँ, समझ गए, बस वही मैं पूछना चाह रहे थे कि इसका बिल्कुल मतलब। सही। ठीक। चलिए एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। बोल की काया वह अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु सुनो, पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ? वह सब निधियों की निधि है, बोध की जाया सी सदियों से शुचि है ना, माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले मोम समान। और मौन गलता पिघलता है और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका,
मृदु मीठे मोदक सम समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। क्या कह रहे हैं? बोल की काया वह अवधि से रची है ना। बोल मतलब शब्द, है ना। तो शब्द जब रचे जाते हैं, शब्द जब लिखे जाते हैं, तो उनकी एक अवधि मतलब सीमा, अवधि मतलब यहाँ पर उनकी एक लिमिट होती है ना। हमेशा देखिएगा कि बोलने वाला अपने भावों को शब्दों में उतना नहीं कह पाता जितना वो बोलना चाहता है, क्योंकि शब्दों की लिमिट होती है, लैंग्वेज की लिमिट होती है, भाव अनलिमिटेड होते हैं, है ना। तो वो कहा बोल की काया वह अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना। ढोल मतलब ढोल, जो बजाने वाला ढोल है ना, जो उसकी जितनी परिधि है वो उतना तक ही है ना, उससे फैला हुआ नहीं है। ठीक है, तो अ, किससे कंपेयर कर रहे हैं? फिर क्या कह रहे हैं? पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ? पोल मतलब पोल, पोल होता है एम्प्टीनेस, ठीक है। पोल है शून्य, तो उसकी अवधि सीमा कहाँ? जो एम्प्टीनेस है वो तो अनलिमिटेड है। पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ? वह सब निधियों की निधि है, बोध की जायासी। बोध मतलब जो बोध है, जिसकी हमने बात की थी ना, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। बोध मतलब विजडम, बोध मतलब जो शब्द ना कह पाए उसको पकड़ना, अभिप्राय को पकड़ना, अंदर में बोध को लेकर आना, राइट। तो वो उस शून्य से, उस मौन में से भी हम बोध को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? जो पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ? उसकी कोई सीमा नहीं, मौन की कोई सीमा नहीं। एक सब निधियों की निधि है, बोध की जायासी, बोध को देने वाली, सदियों से शुचि है ना। मतलब कि अब यहाँ पर पोल की छाया की अवधि सीमा, तो यहाँ पर हम अपनी जो जीव की एक कह सकते हैं कि रीच जो है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। या सब निधियों की निधि है, जो केवल ज्ञानी है उनके ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है ना। सब निधियों की निधि है, सब चीजों का वह रिसोर्स है। बोध की जायासी और सदियों से शुचि है ना, वो प्योर है। जो साइलेंस है, जो एम्प्टीनेस है, उसको कोई इम्प्योर नहीं कर सकता, वो अपने आप में शुद्ध है, शुचि है। माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले। माटी की ओर मौन मुड़ता है मत पहले मतलब, क्योंकि मौन को यहाँ पर एक कैरेक्टर की तरह से रिप्रेजेंट किया, है ना। तो मोम समान, मौन गलता पिघलता है। तो जो मौन का कैरेक्टर था, उसने अपना मुंह माटी की तरफ पहले किया। अब माटी की तरफ किया, तो माटी अगर कुछ बोलेगी तो मौन तो खत्म हो गया ना। तो मौन क्या हो गया? गलता पिघलता है, अब उसका मोम की तरह से वो पिघल गया, यानी खत्म होने वाला है। और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका, माटी का नहीं, मोम, मौन का। मौन कहता है ना। मृदु मीठे मोदक सम, मीठे मीठे कोमल, मोदक होता है लड्डू जैसा, मिठाई, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। समतामय शब्द समूह, है ना, एकदम कह लीजिए, क्योंकि मौन को यहाँ पर एक सबसे विजडम से भरा हुआ पर्सन की तरह रिप्रेजेंट किया है। मौन जिसमें कि कुछ गलत कहने से अच्छा है मौन हो जाए, है ना। तो मौन का कैरेक्टर क्या है? सबसे संभला हुआ पर्सनालिटी, ठीक है ना। तो वो स्माइल के साथ क्या कहता है? जो कहता है वो इतना मीठा है, समतामय है, एकदम मतलब चुभे नहीं, हितमित प्रिय वाला चीज कह लीजिए यहाँ पर, उसके मुख से निकलता है। क्या निकलता है वो अपन अगले सेशन में देखेंगे। इतनी क्यूरोसिटी अपन रखते हैं कि कैसे उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा, कि माटी घबराई हुई है कि अरे अभी क्या होगा, है ना। शिल्पी का तो पैर रुक गया,
और मुझे तो कलश बनना है। और शिल्पी कह रहा है नहीं, मुझे माटी को नहीं कुचलना है। मैं कैसे कुचल सकता हूँ इतनी शांतमती माटी को, माँ माटी को, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आगे चलने वाली है, तो देखेंगे अपन। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना, बात मतलब कुछ भी शेयर करना है तो चलेगा। आई थिंक कुछ लोग शायद नए जुड़े हैं आज। अंशिता जी एंड इवन पल्लवी, पल्लवी है ना, पहली की क्लास में तो शायद पहली बार ही देखा है। सानिका जी, यस, जय जिनेंद्र चारू जी। जय जिनेन, जय जिनेन, बढ़िया। तो फील फ्री, अगर आपको इसमें बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रही है तो भी पूछ सकते हैं, है ना। अपन इसके कई सारे पेजेस कर चुके हैं वैसे, बट फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस ऑन, नहीं तो अगली दीदी जस्ट शेयर करूंगी मेरी फीलिंग। वो शब्दों का जो चयन है और जिस तरह से शब्दों को बांधा है आचार्य श्री ने, वो मतलब बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत सुंदर है। और जैसे अगर आप ना समझाए ना तो समझ में इतनी जल्दी आता नहीं है कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो बहुत ही मतलब अलग ही बहुत फीलिंग ही जब जितनी बार भी मूक माटी का स्वाध्याय करो, हर बार कुछ एक अलग ही फीलिंग होती है। बिल्कुल सही तो कहा। इट्स सो ब्यूटीफुल। या पढ़ने पर पता नहीं लगता है, और आप जब समझाते हो ना तब पता लगता है कि अच्छा है। नहीं, वेरी नाइस, बट इतना इतना सुंदर काव्य लिखा और इतनी आध्यात्म के साथ भरा हुआ, तो वो तो गजब ही हो रखा है, मतलब बहुत ही सुंदर। I'm glad कि हम लेकिन लोग ने अर्थ आप जो समझाने की आपकी जो शैली है वो ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि समझ में आता है। खुद से पढ़ो तो नहीं आता इतना। अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है। नहीं आए तो प्लीज फील फ्री टू से, क्योंकि अपने को ऐसा नहीं है कि इसको पूरा करना है, ये अपने आप को टच होना चाहिए अंदर में। दैट इज मेन थिंग कि और समझने से क्या है कि हम भी ट्राई करते हैं समझने में। बहुत अच्छी, वेरी नाइस जी, थैंक यू। थैंक यू चारू जी। आप जैसे समझाते हैं उससे उसको पिक्चराइज करने में आता है तो इजीली समझ आता है। गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक, दैट हेल्प्स, है ना। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे अपन, अगले वीक फिर से मिलेंगे इसी टाइम पर। एंड चलिए, जिनवानी स्तुति। ज्ञान से चलो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय चेंज कर दिया थोड़ा सा देखने में, तो ऑफ कैसे। मेरा नवकर्म थोड़ा लंबा चलता है, तो सब लोग अभी तक हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत अच्छा। I'm just trying to close the Zoom, but I don't know. इन्होंने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया रिसेंटली, तो मुझे थोड़ा सा ये लीव में नहीं आ रहा आपका? लीव या एक आ रहा है, पर्सन वॉकिंग अवे, साइड में एक पर्सन ऐसा आता है जो वॉक अवे है। पता नहीं है, वो फिगर आउट करना पड़ेगा। एनीवेज ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। जय जिनेन्द्र सभी को।